तो अभी हम ये वीडियो में मैन इन द मिडल अटैक को एक्सप्लोर करेंगे। यानी अगर हम अटैकर एंड विक्टिम सेम नेटवर्क में होते हैं, वायरलेस या फिर वाईफाई कोई भी नेटवर्क हो सकता है, एंड हम कैसे बैटरकैप टूल का यूज़ करके उसमें हम मिडल में अपने खुद की जावास्क्रिप्ट का कोड इंजेक्ट कर सकते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने वो ARP स्पूफिंग देखा था कि कैसे कोई भी अनएनक्रिप्टेड ट्रैफिक होता है, HTTP ट्रैफिक, हम वो कैप्चर कर सकते हैं, वो उसका कंटेंट देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि हम कैसे कोई मैलिशियस जावास्क्रिप्ट फाइल को इंजेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर। यानी कोई भी विक्टिम होगा वो वेबसाइट विजिट करेगा एंड देन हमारी जो मैलिशियस जावास्क्रिप्ट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। हमें विक्टिम के साथ कोई फिजिकल कनेक्शन या उसके लैपटॉप के साथ कोई वायर कनेक्ट करना है या कुछ ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों सेम नेटवर्क में होने चाहिए। दोनों या तो वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क में होने चाहिए। देन मैंने जो यहाँ पे सैम्पल जो स्क्रिप्ट लिखी है जावास्क्रिप्ट की, वो ऐसे है कि अलर्ट हैक्ड। यानी ये क्या करेगा कि अलर्ट करेगा हैक करके, ऐसे कि एक हमें अलर्ट बॉक्स जनरेट करेगा जिसमें लिखा होगा। हम यहाँ पे कोई भी मैलिशियस स्क्रिप्ट हम लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पे हैक्ड की जगह आप उसकी जो कुकी हो वो भी आप यहाँ पे लिखना हो तो आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी मैं ये भी कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे आप कोई भी और भी जो स्क्रिप्ट होती है या फिर कोई एक पॉपअप क्रिएट करना या फिर लॉगिन करना या ऐसे सारे भी आप स्क्रिप्ट रन कर सकते हो। बट ये वीडियो में हम सिर्फ इनिशियल फेज में देखेंगे कि एक्चुअली ये कैसे पूरा वर्क होता है। अभी एक बार हम अपना IP एड्रेस देख लेते हैं जो कि 10.0.2.6 है। ठीक है, अभी हम विक्टिम का IP एड्रेस फाइंड कर लेते हैं कि विक्टिम का IP एड्रेस एक्चुअली क्या है। तो नेट डिस्कवर 10.0.2.0/24 एंड sudo करके रन करते हैं ताकि फिर कोई एरर ना आए। एंड जैसे ही ये रन होगा एंड अभी हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो नेटवर्क है उसमें कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है, कौन कौन से IP एड्रेस पे। सो आप देख सकते हो कि 10.0.2.15 पे एक IP एड्रेस, ये वाला IP एड्रेस पे एक डिवाइस है। तो डेफिनेटली ये हमारे विंडोज़ का जो वर्चुअल मशीन है उसी का डिवाइस है। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टॉप कर देते हैं। देन अभी हम क्या करेंगे, बैटरकैप जो कमांड है वो रन करेंगे जो लास्ट वीडियो में देखा था कि बैटरकैप देन डैश आई फेस एंड देन हमारे इंटरफेस का नेम। ये अभी मैं लोकली सेम डिवाइस के अंदर 2 वर्चुअल मशीन है उसमें कर रहा हूँ। तो ETH0 हमारा इंटरफेस है उसके थ्रू है। अगर आप वायरलेस जो आपका जो वाईफाई एडाप्टर होगा उससे करोगे तो उसका जो इंटरफेस का नेम होगा WLAN0 या कुछ भी, तो आप वो एंटर कर सकते हो। एंड ये हमेशा सूडो के अंदर ही रन करना तो बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड देन एंटर करते हैं। तो अभी हमारा ये बैटरकैप का जो टूल है वो स्टार्ट हो गया। आप हेल्प करके देख सकते हो कौन सी सर्विस रनिंग हो रही है और कौन सी नहीं। आप पहले क्या करो कि net.prob ऑन कर दो। तो ये क्या करेगा, सारे IP एड्रेस पे प्रॉब रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो हमें पता चलेगा कि 10.0.2.15 पे एक डिवाइस है। हम अगर नेट डिस्कवर ना करना हो तो ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बार set ARP डॉट स्पूफ डॉट टारगेट्स एंड देन यहाँ पे जो 10.0.2.15 ये हमारा विंडोज़ मशीन का टारगेट मशीन है, हमने ये सेट कर दिया। एंड देन ARP डॉट स्पूफ ऑन। अगर कई बार ऐसा होता है कि आप ARP स्पूफ ऑन करो फिर भी कभी कभी ये वर्क नहीं करता है, क्योंकि जैसे जैसे नए काले लिनक्स के वर्जन्स आते हैं एंड थोड़े बहुत जो लाइब्रेरीज वगैरह में चेंज होते हैं, कभी कभी कोड वर्क नहीं करता। तो आप एक बार रिस्टार्ट करके या फिर ट्राई कर सकते हो, या फिर आपको अलग से, जैसे हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि ARP स्पूफ करके जो कमांड होता था, एंड ये रहा ARP स्पूफ। सो ये कमांड का हमने यूज़ करके हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते थे राउटर को एंड विक्टिम को। आप ये भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। एंड ये जनरली सूडो के अंदर हम रन करते हैं। सो आप वो भी कर सकते हो अगर ये वाला कमांड अगर रन ना हो तो। सो ये डिपेंड करता है आपके यूसेज के अकॉर्डिंग। देन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये HTTP प्रॉक्सी स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो ये HTTP प्रॉक्सी ये हमें स्टार्ट करनी, पर उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेट HTTP डॉट प्रॉक्सी। अगर आप ना बीच बीच में से टैब की दबाओगे ना तो आपको ये पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है। तो अभी प्रॉक्सी के बाद यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। तो मैं क्या करूँगा, इंजेक्ट JS है ना उसके ऊपर क्लिक करूँगा।
इट सेट इंजेक्ट जेएस एंड देन इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरी malicious फाइल है जावास्क्रिप्ट उसका लोकेशन ऐड करूँगा। तो वो /root/test.js जो है वहाँ पे मेरी जो malicious जावास्क्रिप्ट फाइल है, तो मैंने ये सेट कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, अपनी जो HTTP प्रॉक्सी है उसको ऑन कर दूँगा, यानी अभी जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो ये सारी जो प्रॉक्सी के थ्रू हमें दिखेगी, यानी जो भी रिक्वेस्ट होगी एंड ऑल। एंड उसी के और हमने जो ARP जो पॉइजनिंग की है उससे क्या हुआ कि जो test.js वाली जो जावास्क्रिप्ट फाइल है वो विक्टिम के ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होगी। जैसे कि ये अभी वेबसाइट है test.html.oneweb.com, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये विक्टिम के वहाँ पे मान लो कि ये वेबसाइट ओपन है, या फिर चलो ये जो विक्टिम है ये कोई भी HTTP वाली वेबसाइट विजिट करता है। एंड जैसे ही हम इसको विजिट करते हैं, जैसे कि एंटर करो, एंड ये लोड होगा एंड आप देख सकते हो कि इसने अलर्ट बॉक्स जनरेट किया हैक्ड करके। फिर अगर मैं यहाँ पे ओके लिखता हूँ एंड इसने एक और अलर्ट बॉक्स जनरेट किया, तो ये ब्लैंक है क्योंकि इसके कोई अभी तक कुकी वगैरह कुछ स्टोर नहीं किया इसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अभी लॉगिन करता हूँ एंड यहाँ पे लॉगिन करते हैं, पासवर्ड भी फॉर एग्जांपल मान लो एडमिन एंटर कर देते हैं, एंड देन लॉगिन पे क्लिक करें। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंजेक्टिंग जावास्क्रिप्ट इनटू द टेस्ट html5.oneweb.com, यानी ये वेबसाइट की जो रिक्वेस्ट है ये वेबसाइट के अंदर ये जावास्क्रिप्ट को इंजेक्ट कर रहे हैं हम लोग। एंड ये ओके अगेन हैक्ड लिख के आ गया। एंड अभी ये यहाँ पे जो ब्लैंक था उसकी जगह यूज़र नेम एडमिन आ गया, क्योंकि अभी इसकी जो कुकी है उसके अंदर ये वाला डेटा स्टोर्ड है। कुकी के अंदर यूज़र नेम है एंड वो उसकी वैल्यू एडमिन है। अगर आप इंस्पेक्ट करते हो एंड आप यहाँ पे स्टोरेज पे चले जाइए एंड यहाँ पे आप कुकी में देख सकते हो कि एक ही कुकी है यूज़र नेम एंड उसकी वैल्यू है एडमिन। एंड ये जनरली ये तो नॉर्मल कुकी है, बट जनरली जो कुकी होता है उसमें ऑथेंटिकेशन टोकन होता है, सेशन टोकन होता है, कई सारे और भी क्रेडेंशियल्स होते हैं, तो वो बहुत ही क्रिटिकल होता है एंड जो कोई भी यूज़र होता है वो क्रेडेंशियल को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो नॉर्मल हमारी जो अलर्ट वाली जो जावास्क्रिप्ट थी वो हमने यहाँ पे लिखी थी। जैसे कि अगर test.js करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये सिर्फ हैक्ड करके लिखेगा और जो हमारी कुकी होगी वो कुकी को भी यहाँ पे अलर्ट करेगा। बट यहाँ पे आप malicious जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर यूसेज। एंड अगर आपको देखना हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर caplets.show कमांड लिखो। caplets.show कमांड क्या करेगा कि आपको इनबिल्ट जो सारे के सारे उसके टेम्पलेट्स है वो दिखेगा। आप देख रहे हो ये न्यूटन करके है, फिर ये रिप्ले ARP रिक्वेस्ट है, सिंपल पासवर्ड स्निफर करके भी एक एप्लेट है, उसके बाद TCP रिक्वेस्ट टेस्ट लैब वेब ओवरराइड। अब देखो ये कितने सारे आपको टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाएंगे इसके अंदर। तो आप ये जो टेम्पलेट्स है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये प्रॉक्सी को ऑफ कर देना है, देन वापस ये वाला कमांड लिखना है। यहाँ पे ये इसमें से कोई भी टेम्पलेट आपको यूज़ करना हो आप खुद से यूज़ कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग रन कर सकते हो। एंड जब भी आप ये वेबसाइट विजिट करोगे जो भी टेम्पलेट जिस टाइप का भी टेम्पलेट होगा उसके अकॉर्डिंग ये स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। तो ये वीडियो था कि आप कैसे malicious जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो, HTTP ट्रैफिक होता है उसके ऊपर, एंड उसके अकॉर्डिंग आप क्रेडेंशियल्स फाइंड कर सकते हो, कुकी स्टील कर सकते हो एंड बहुत सारे जो अटैक्स है वो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तो हमने अलर्ट किया कुकी को, बट सेम आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो रिमोट सर्वर पर, उसके रिक्वेस्ट के अंदर ये कुकी रख देंगे। तो फिर वो जो यूज़र का ऑथेंटिकेशन उसकी जो सारी फंक्शनलिटी होगी, जो उसके टोकन्स होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे एंड देन हम वो कुकी का यूज़ करके एज इन लॉग इन कर सकते हैं वो यूज़र के थ्रू। तो ये बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स है, आप टेम्पलेट्स खुद से भी यूज़ कर सकते हो एंड इसको एक्सप्लोर कर सकते हो कि कैसे ही। तो ये एक डेमो था कि आप कैसे बेटरकेप टूल का यूज़ कर सकते हो डिफरेंट टेम्पलेट्स के लिए। सो थैंक यू।